हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीपीएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, एसएससी में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, यह वह प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। हमने वही क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जिन टॉपिकों से जो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भारत कब आया था? वह 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है फ्रेंड्स। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के राजस्थान में। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जयपुर को ही हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिख के धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वह कौन है? गुरु नानक जी है। कौन है फ्रेंड्स? गुरु नानक जी है। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह फ्रेंड्स बाबर और जो हुमायूं थे उनके समकालीन थे। कौन थे? यह बाबर और हुमायूं जो बादशाह थे उनके समकालिक यह गुरु थे। ठीक है, अच्छा, इनके सेकंड गुरु की बात करें तो गुरु अंगद देव थे। कौन थे? गुरु अंगद देव थे। इन्होंने क्या किया था? इनके समय गुरुमुखी लिपि आई थी। कौन सी आई थी? गुरुमुखी लिपि का नाम आपने सुना होगा। गुरुमुखी जो लिपि थी वह इन्हीं के समय आई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने जो गुरु नानक जी देव ने लंगर की जो व्यवस्था स्टार्ट की थी, जो गुरु लंगर व्यवस्था के नाम से स्टार्ट की थी गुरु नानक जी देव ने, तो गुरु अंगद ने आके जाकर इसको स्थायी बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और जो गुरु नानक जी की जो मृत्यु हुई वह कहाँ हुई थी? 1538 ईस्वी में हुई थी, करतारपुर में। कहाँ हुई थी? करतारपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम। और इनके थर्ड गुरु की बात करूँ तो वो कौन थे? गुरु अमरदास जी थे। जो सेकंड गुरु, जैसे मैंने बताया कि सेकंड गुरु गुरु अंगद देव थे। कौन थे? गुरु अंगद देव। और थर्ड गुरु की बात करूँ मैं तो थर्ड गुरु कौन थे? अमरदास जी थे। कौन थे? अमरदास जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वह कौन सा है? बैसाखी है। कौन सा है फ्रेंड? बैसाखी है। अब बैसाखी के बारे में जान लेते हैं कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है। तो जो इनके 10वें और अंतिम गुरु थे, कौन थे फ्रेंड्स? 10वें और जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। जिनका कार्यकाल कब से रहा? 1675 से कब तक रहा? 1708 तक है। कब रहा? 1675 से 1708 तक के गुरु गोविंद सिंह जी का था। इन्होंने क्या किया था? बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की? खालसा जो पंथ है सिंह लोगों का, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी कब? 1699 ईस्वी में। कब हुई थी? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना होती है। वो उस दिन जो था बैसाखी का दिन था। उसी दिन से हम क्या मनाते हैं, ये लोग क्या मनाते हैं, इनका जो महत्वपूर्ण त्यौहार सिखों का वह बैसाखी बन जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को क्या कहा था? सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? सच्चा पातशाह कहा था। ठीक है फ्रेंड्स। और गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने एक प्रणाली चालू की थी, वह थी पाहुली प्रणाली। कौन सी थी? पाहुली प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, पाहुली प्रणाली जो थी वह जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, इन्होंने स्टार्ट की थी। अच्छा, इनके बाद कौन गुरु बना? तो गुरु साहिब जो ग्रंथ है इनके अंतिम गुरु बन गया। उसके बाद से कोई गुरु नहीं बने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष को किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है फ्रेंड्स? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि मिली है। अच्छा, और इनको जो सरदार की उपाधि है वो किन्होंने दी थी? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ की महिलाओं ने जो अपने सरदार पटेल जी थे उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, नेताजी, नेताजी किनको कहा जाता है? तो जब सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ऐसे ही देश रत्न किनको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। जो देश रत्न है वह किनको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले और 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, दीन बंधु की बात करें तो दीन बंधु CF एंड्यूज करके थे, जो CF एंड्यूज, इनको क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। देश बंधु की उपाधि किनको मिली है? तो देश बंधु की उपाधि CR दास या चित्तरंजन दास जी जो थे उनको देश बंधु कहा गया। और बग बंधु बोले तो बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो वह क्या है? विजय घाट है। क्या है फ्रेंड्स? विजय घाट है। ठीक है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, जो वो भी कहाँ पर है? दिल्ली में। BR अम्बेडकर चैत्र भूमि कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। चैत्र भूमि कहाँ पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अभय घाट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और रामायण के पूछ ले तो वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी है रामायण के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है फ्रेंड्स? चाणक्य लिखी है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम
जान लेते हैं। जैसे विशाख दत्त है, विशाख दत्त किन्हीं कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पुस्तक पूछी जा चुकी है, मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस, जो किन्हें लिखी है? विशाख दत्त जी ने लिखी है। पाणिनि ने कौन सी लिखी है? पाणिनि ने कौन सी लिखी है? तो वह अष्टाध्याय है। कौन सी है फ्रेंड्स? अष्टाध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय। और एक और महत्वपूर्ण जो कवि है वह अज्ञे है। कौन है? अज्ञे। इन्होंने कितनी नावों में कितनी बार लिखी है? कितनी नावों में कितनी बार यह पुस्तक उन्होंने लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद किन्होंने दिया? और किन्होंने दिया? तो ये हमारे कौन थे? भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद किन्होंने दिया? भगत सिंह दिया, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत से नारे हैं जो पूछे जाते हैं। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वहाँ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति बनाए गए वो कौन थे? वह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार जिन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 70, जो 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति की शपथ वगैरह सब अनुच्छेद 52 से लेकर स्टार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे फ्रेंड्स? तो प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे। कितने थे? 7 व्यक्ति थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन बने? भीमराव अंबेडकर जी बने। कौन बने? भीमराव अंबेडकर जी बने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है? 1863 में होती है। और किन्होंने की थी फ्रेंड्स? या हेनरी ड्यूनेन ने की थी। हेनरी ड्यूनेन ने की थी। और इन्हीं का जो जन्म दिवस है 8 मई को आता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? वह जेनेवा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा में है। और यह काम क्या करता है रेड क्रॉस? तो जो विश्व युद्ध स्तर होता है उस पर शांति बनाने का कार्य करता है या लोगों की हेल्प करता है। इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? 1917, 1944 और 1963 को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्य उदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? जापान है। कौन सा है? जापान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स दिवसों के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सारे मंथ के महत्वपूर्ण दिवस रहेंगे जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो वह गोवा है। और सबसे बड़े की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है फ्रेंड्स? राजस्थान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वह केरल का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? केरल। केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर है जो लॉर्ड अयप्पा जी का है, जहाँ पर महिलाओं की पाबंदी है, जहाँ महिला नहीं जा सकती। किनका है फ्रेंड्स? सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा जी का है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर किनका है? लॉर्ड अयप्पा जी का है, जहाँ पर महिलाओं की पाबंदी है, ठीक है। चलिए अच्छा, केरल में शास्त्रीय संगीत है कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। जो कथकली होता है उसमें आंखों का संचालन होता है। इसमें 2 कलर होते हैं, एक हरा और एक लाल, जो एक अच्छाई और बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। केरल में इडुक्की बांध है। कौन सा है? इडुक्की बांध भी केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? केरल में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को ही जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसकी? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? होमो सेपियंस है फ्रेंड्स। क्या है? होमो सेपियंस है। ऐसे ही यदि किसी अध्ययन के बारे में बात करें तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। हिप्नोलॉजी जो नींद का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी क्या होता है? नींद का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो वह पुष्कर राजस्थान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पुष्कर के राजस्थान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 बार के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह मैडम क्यूरी जी थे। कौन थी? मैडम क्यूरी जी थे। इन्होंने 2 बार
नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया कब कब, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। पहले तो इनको भौतिकी के लिए मिला, किनके लिए मिला, भौतिकी के लिए मिला। इन्होंने क्या किया था भौतिकी में, रेडियो सक्रियता जो थी, रेडियो सक्रिय तत्व थे, रेडियो एक्टिव तत्व थे, उनके बारे में बताया था, ठीक है। और दूसरी बार इनको मिलता है केमिस्ट्री में, रसायन में। इन्होंने इसमें क्या किया था, जो शुद्ध रेडियम होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, शुद्ध रेडियम जो होता है, रेडियम के बारे में बताया था। इनको 2 बार इस चीज़ के लिए मिला था। अच्छा ये एक क्वेश्चन हम करें कि भारत में भौतिकी के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो वह कौन थे, सीवी रमन थे। कौन थे फ्रेंड्स, हमारे सीवी रमन थे, जिनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में, कब 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, वह पश्चिम बंगाल में होता है। ये धान का कटोरा पूछे, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो वह किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल मौलाना आज़ाद। फ्रेंड्स भारत की जो पहले प्रथम व्यक्ति जो थे, हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कि पहले वित्त मंत्री, पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति से पहले बजट करने वाले कौन थे, षणमुखम शेट्टी है, जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था, मतलब कि वह हमारे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री बने। कौन थे हमारे, वह पहले केंद्रीय वित्त मंत्री थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत के प्रथम, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, तो वो क्या नाम था, वह अप्सरा नाम था फ्रेंड्स। क्या नाम था, अप्सरा। ये अप्सरा के बारे में जान लेते हैं कि अप्सरा कहाँ पर है, तो यहाँ मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। बार के ट्राम्बे जो हमारा परमाणु रिएक्टर का जो संस्था है, बार के जो है वह कहाँ पर है, ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र में। और अप्सरा किसके सहयोग से लगाया गया था, तो कनाडा के सहयोग से लगाया था। किस देश के सहयोग से लगाया था, कनाडा के सहयोग से। 1 मेगावाट, कितना फ्रेंड्स, 1 मेगावाट की यूनिट लगाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।